हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। मैं वीरेंद्र पटेल और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं पॉलिनोमियल्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप, किस बेसिस पे उसको डिफाइन किया जा सकता है, और इससे पहले मैंने कांस्टेंट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट करा चुके थे पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + 6 + x² - x⁵ + 6। इसका असेंडिंग ऑर्डर बताना है कि ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जो x की पावर होती है, x की पावर, इसका मतलब है असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ। अगर x की पावर बढ़ती हुई इसमें चारों ऑप्शंस में देखें तो देखिए यहाँ पर कोई पावर नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर 1 पावर है, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई। यानी x की पावर लगातार इंक्रीज कर रही है। अगर x की पावर लगातार इंक्रीज करती है तो वो क्या हो जाएगा? वही असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले ऑप्शन में देखते हैं, देखिए यहाँ 1 पावर है, यहाँ बिल्कुल भी पावर नहीं, सीरीज गड़बड़ हो गई है ना। यहाँ पे 1 पावर, तो क्रम क्या होता है? इंक्रीजिंग, मतलब इसकी पावर क्या करती है? x की पावर इंक्रीज करती है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल कोई पावर नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं। इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6x की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, ऐसे करके इंक्रीज करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन में कह रहा है कि बोथ A एंड B, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन कौन सा आपका असेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ये इस क्वेश्चन का ये असेंडिंग ऑर्डर था, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 8 नंबर। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन नंबर आपका बदल जाएगा, ये आपका 8 नंबर हो जाएगा, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिख रखा है 9 नंबर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखी है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर आपको लिखना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। डिसेंडिंग का मतलब होता है x की पावर डिक्रीज होती हुई, यानी घटती हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम इसी से लिख लेंगे। आप देखिए अगर हम इसका आंसर लिखें, अगर हम आंसर इसका लिखें तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर x³, इसके बाद x², इसके बाद कौन सी है? -x, यानी इसकी 1 पावर, और फिर जिसमें कोई पावर नहीं यानी कांस्टेंट है। तो ये आपका हो जाएगा। मैच करिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका शायद राइट हो जाएगा, फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी हमको लिखना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर बिल्कुल भी पावर नहीं। यानी अगर इसको लिखना चाहो तो x की पावर 0 यहाँ पर लिख सकते हो, तो लेकिन x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? वो 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है x की पावर बढ़ती हुई लिखेंगे, यानी इंक्रीज करती हुई। और डिसेंडिंग ऑर्डर में x की सब घटती हुई पावर, यानी सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब क्या करना है? लिखा हुआ है नेम द पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोफिशिएंट 0। इसका मतलब जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया होगा, एक हम ऐसे ले लेते हैं, मतलब ऐसे अगर हम लिख लें 0x² + 0x और +0 अगर लिख लें, सारे कोफिशिएंट 0 हैं। देखिए x का कोफिशिएंट 0 है, x² का भी कोफिशिएंट 0 है। और लिखना चाहें तो और भी वर्ड बढ़ा सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे भी लिख देते, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है ये तो ट्राइनोमियल हो गई, अगर बाइनोमियल लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर सारे के सारे कोफिशिएंट क्या होते हैं? 0 हो जाएंगे, तो उसको बोला क्या जाएगा? उसका नाम क्या होगा? ज़ीरो पॉलिनोमियल। उसका नाम होगा
ज़ीरो पॉलिनोमियल, इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल इसका आंसर होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, ये बहुत आगे की क्लासेस में, हायर क्लास में यूज़ होने वाला है, और कम से कम 10th क्लास में जब आप जाएंगे तो इसका कम से कम 25% यूज़ होगा पूरा पूरा। तो जब 9th में आपका बेस कंप्लीट है तो हाई स्कूल में, यानी जब आप हायर क्लास में जाएंगे वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर करेंगे। शायद फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपने राइट कर लिया होगा, इसके बाद हम लोग लिखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप मान लो किसी कारणवश क्वेश्चन नोट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, फिर नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन दोनों में मिलेंगे आपको, चाहे आर.डी. शर्मा की बुक हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, इस सब में कॉमन क्वेश्चन लगभग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए वो हम करा नहीं सकते, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस जो कॉमन होंगे हर एक बोर्ड से, चाहे जो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या जो भी बोर्ड हो। ठीक है, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है इंडेक्स, इसका मतलब है पावर की बात कर रहा है, और ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर की बात कर रहा है। वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, ये आपको दिया गया है। ठीक, तो इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, हमने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है। समझिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको लिखा रहे हैं, आंसर लिखेंगे, इसका एक ही वर्ड में आंसर हो जाएगा। आंसर इसका लिखेंगे, मुझे बताइए, कह रहा है चेक करो, चेक इन अ पॉलिनोमियल इंडेक्स, यानी इंडेक्स, इंडेक्स कहो या पावर कहो एक ही बात है, ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल की पावर जो है, कह रहा क्या नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। बताइए आप लोग, क्या वेरिएबल की पावर जब भी किसी पॉलिनोमियल में, क्या वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई यू वी करके हमने बहुत सारे बताए थे कि हम नॉर्मली एक्स की बात करते हैं, क्या इसकी पावर कभी नेगेटिव हो सकती है? अगर पावर नेगेटिव हो गई तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसका मतलब आंसर इसका हो जाएगा नो। ठीक है, ये एक एक सीधे सीधे आंसर आपको देना है। अभी शुरुआत में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अभी, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन तब तक आप कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, लिखा हुआ है नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म only of a real number is called देखिए क्वेश्चन आपको जो दे रखा है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नेम ऑफ द पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म ओनली रियल नंबर्स इज कॉल्ड। अगर कोई सिंगल टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंगल टर्म कुछ भी हो सकता है, और बोला है मतलब रियल नंबर है, कह रहा है नंबर है वो कैसा है, रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर अगर सिंगल लिखा, मान लो 2 लिखा है, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे -3 लिखा है, या -1 लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ, अगर वो सिंगल टर्म है, अगर वो सिंगल टर्म है तो इसको क्या बोला जाएगा। और ए बी, ऐसा नहीं ABC सिंगल टर्म, हम सिंगल टर्म की बात कर रहे हैं,
सिंगल टर्म है तो इनको क्या बोला जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाए। ये सब नहीं लिखना है, ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। आंसर में लिखना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस जो हमने मोनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा ये हमने किए थे। ठीक है, जल्दी से राइट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 12 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। पूछा है इसमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के सबसे पहले हमने आपको सबसे पहले ही कंडीशन आपको बताई थी कि करना क्या है आपको। सबसे पहले इसमें तो एक तो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक, और क्या होना चाहिए, और वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की जरूरत पड़ेगी, इंटीजर्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जो x की पावर में लिखा होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कहाँ तक, n तक, ये कुछ भी हो सकता है। पॉलिनोमियल में कितनी भी पावर लिखी जा सकती। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसमें कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर किसी कभी मतलब ये कांस्टेंट का मतलब ये सिंगल कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब जो ये x के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो ये टर्म बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, टर्म बोला जाएगा। तो अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दें तो उसी को तो टर्म बोला जाता। तो किसी किसी कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और नॉन इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, वो हम x के यानी वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेरिएबल की पावर की। वेरिएबल की पावर ये होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से देखिए ये 2 लिखा है, यहाँ पर वेरिएबल की कोई पावर नहीं तो यहाँ पर कितनी होगी, 1 होगी। अगर कोई पावर नहीं तो इसको 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे, आंसर क्या होगा, यस। ठीक, अच्छा इसका क्या होगा, ये भी देख लो सेम है, जो कंडीशन दे रखी है वही फॉलो कर रहा है। अगर पॉलिनोमियल नहीं तो क्या क्या होना चाहिए, पावर पहली बात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव कोई भी हो सकता है। पावर क्या होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, यानी पावर की फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कहीं पर 3/2 लिखा हुआ या रूट लिखा हुआ तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इसकी पावर मान लो ऐसे आ गया, डेसिमल में दे रखा, तो भी क्या होगा, तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल नहीं होने की कंडीशन में ऐसा पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर √x या फिर 3/2 मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो। अगर डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये भी पॉलिनोमियल होगा भाई, यस। सेकंड वाला भी आपका राइट है। ये देखिए यहाँ पर ये भी सही है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ये जो √2 √3 लिखे हैं, ये √2 √3 क्या है, √2 और √3 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि √2 का मतलब है यहाँ पर जो वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है। √3 भी तो क्या है, वेरिएबल है, मतलब ये √3 क्या है, रियल नंबर है। क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो अगर बात करें, नीचे लिखा हुआ है, अगर इसको ऊपर लेके जाएं, एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा, पावर कैसी हो गई, नेगेटिव। तो ये क्या होगा, ये भैया पॉलिनोमियल नहीं होगा, मतलब ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो। अगर इसकी बात करें तो देखो √x, ये √2 के अंदर लिखा हुआ, ये रूट के अंदर x आ गया। अगर कहीं भी √x जैसा टर्म आ जाता है, इसका मतलब है ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप जानते हो इनमें से अगर कोई भी पावर बनती है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर ऐसे कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इतना ये बनना चाहिए, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, इतने सारे अगर दे रखे हैं। x की पावर, हम ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, ये x की पावर की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें पावर 2 है, 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, बाकी कोई भी नंबर लिखे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए नेगेटिव पावर हो गई, अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब हम कुछ ही नेगेटिव लिख सकते हैं। नेगेटिव तो बहुत सारे हो सकते हैं,
तो अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट एक्स, देखिए अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो दो बार। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो रूट 2 अलग हो सकता है, रूट एक्स अलग हो सकता है, इसका मतलब रूट एक्स मिल गया तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए इसको। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हुआ आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, ये आपको दे रखा है। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जितने भी एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं बताना है कि कौन मोनोमियल होगा, कौन बाइनोमियल होगा, कौन ट्राइनोमियल होगा। अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा था अगर डबल टर्म है, ये टर्म कब गिना जाएगा ये भी समझ लीजिए। टर्म तभी गिना जाएगा जब एक वेरिएबल होगा या फिर एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, उसको टर्म बोला जाता है, या फिर सिंगल कोई रियल नंबर दिया तो भी टर्म बोला जाएगा। क्योंकि इसके साथ अगर लिखना चाहो तो x की पावर जीरो लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं, तब भी देखो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये टर्म माना जाएगा। तो ये इसमें कितने टर्म हैं, एक, काउंटिंग में कई लोग गलती करते हैं, दो, तो ये क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल, फर्स्ट वाला बाइनोमियल। ठीक है, सेकंड क्या है, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म है तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, ये इसमें फिर से तीन टर्म है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो एज इट इज है तो हम ऐसे ही डैश डैश कर देते हैं, आप लोग समझ जाइए ट्राइनोमियल है। ये क्या है, ये तो बाइनोमियल है। ठीक है, ये बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, ये हो गए सारे। यहाँ पर क्या होगा, हमने बोला था अभी ट्राइनोमियल होगा, ट्राइनोम, बाकी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके आंसर हो गए। अगर आप देखना चाहें तो इसके आंसर हो गए। सिंपल सा चैप्टर है ये, अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई थोड़ी देर बाद कुछ क्वेश्चन बढ़ेंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। आप अगर रेगुलर क्लास करेंगे या रेगुलर सारे वीडियो आप देखेंगे तो आपको चैप्टर में मज़ा आने वाला है, एकदम अच्छा चैप्टर है। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। ये 5.1 एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके 4 पार्ट हैं टोटल, हमने 2 पार्ट लिख रखे हैं। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आपको पॉलिनोमियल लिखा होता है, नॉर्मली जो पॉलिनोमियल आपका लिखा होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले आपको सबसे बड़ी पावर लिखनी पड़ेगी, x की सबसे बड़ी पावर।
ठीक है। उसके बाद कौन सी पावर आएगी, वो आएगी -2। ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों ही हैं, चाहे वो डिसेंडिंग फॉर्म हो, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो, वो दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम डिसेंडिंग लिख रहे हैं, डिसेंडिंग थोड़ा पॉलिनोमियल जब भी आप बुक में लिखा देखोगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखोगा, मतलब इसका मतलब है एक्स की घटती हुई पावर में, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा -3x⁴, और x⁴ के बाद क्या आएगा, वो आएगा 2, यानी 5x², और इसके बाद क्या आएगा, वो आएगा √2x आ जाएगा, ठीक है। आप कितने टर्म काउंट कर लीजिए, 3 और 3 6 हो गया, यहाँ पे 5 है, और लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा, यानी ये रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा, स्टैंडर्ड फॉर्म का। स्टैंडर्ड फॉर्म ज़्यादातर हमने बताया, आप यूज़ करिए उसको। क्या यूज़ करेंगे सबसे पहले, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, या तो असेंडिंग यूज़ करिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ कीजिए। तो हमने कौन सा ऑर्डर यूज़ किया, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ किया, यानी कि सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर कांस्टेंट सिंगल टर्म। या अगर इसको और लिखना चाहें तो आप अब क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाला फॉर्म जो हम दोबारा लिख रहे हैं ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें देखिए पावर क्या है, बढ़ती हुई चली जा रही है, इसमें पावर बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे -3x⁴ माइनस का ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, +x⁴ 3 और 3 6, टोटल टर्म आपके 6 हो गए, ठीक है। आप देखिए x⁴ 6 -2x⁴ 5 -3x⁴ प्लस 5x² प्लस √2x प्लस 4 उल्टा कर दिया तो यही आपका टर्म बन गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर था, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम आगे के क्वेश्चन में लिखते हैं, इसको भी हम लिखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को SD लिख दीजिए, ठीक है, SD। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर ढूंढिए, x⁴ 7, फिर उससे छोटी ये 6 आ जाएगी, 2x⁴ 6, फिर उससे छोटी यानी -3x⁵ हो जाएगी, फिर उससे छोटी क्या होगी, कोई है उससे छोटी, बिल्कुल दे रखी है यहाँ पे 4/3, ये सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक, ये x² हो जाएगा। अच्छा, इसमें 4 टर्म हो चुके हैं, टोटल ऐड करेंगे, ये 3 और 3 6 टर्म आपको दे रखे हैं, ठीक है। ये लिखने से पहले आप लोग काउंट जरूर कर लीजिए, पता चला एक टर्म कम कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, x² तक हम पहुँच चुके हैं। फिर आपको क्या दिया गया, ये दिया गया है √2x, ये x वाला टर्म हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर आप समझ रहे हो, इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन दोनों ही फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आप जान लीजिए, ठीक है, दोनों ही फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन ज़्यादातर जब बुक में लिखा देखेंगे वो ये लिखा मिलेगा आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बाकी सही दोनों है, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग इसका 3rd और 4th पार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया, इसके 3rd और 4th पार्ट हम करने जा रहे हैं। हमने कहा था इसका कौन सा फॉर्म लिखना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, हमने कहा था डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो भी वो आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी पावर लिखेंगे, बड़ी पावर क्या है, वो -3x⁵ है। इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, इसके बाद जो इससे छोटी पावर x वाली होगी, यानी 2x
क्यूब आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद आएगा माइनस एक्स, देखिए पावर 5, फिर क्यूब और फिर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स, और इसके बाद क्या आएगा प्लस 3 आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे जो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन। अगर आप चाहो तो इसको पलट दीजिए, अगर इसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसा नहीं कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, करेक्ट ये भी है, ये भी आंसर बुक में ये भी आंसर आपको दे देगा कहीं कभी कभी। ठीक है, तो ये आपका ये 5 हो गया, यानी ये भी आंसर आपका हो गया, हमने उल्टा कर दिया। ये क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग का मतलब x की पावर बढ़ती हुई और डिसेंडिंग का मतलब x की पावर घटती हुई। पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर बिल्कुल 1 पावर। अगर x की पावर कोई नहीं लगी तो समझ लो 1, फिर इसके बाद जिसके साथ x की पावर नहीं है यानी कांस्टेंट टर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा सबसे बड़ी पावर। ठीक, इसके बाद इससे छोटी यानी क्यूब आ जाएगा, फिर क्या होगा इससे छोटी यानी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1, लास्ट में आएगा प्लस 1, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। माइनस का 7x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, बस हम यहीं तक लेक्चर रखेंगे। ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे किस लेक्चर की, लेक्चर नंबर 3 की, और एक्सरसाइज होगी 5.2। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।